Good morning, student. My name is Nidiksha Kudu from your computer department. Now, this is our lecture of object-oriented programming using C++. Okay. Now, in our previous lecture, we started our unit 5, that is file operations. So, in that lecture, what we learn? We learn about a different unformatted I/O operation and different formatted I/O operations. Okay. नाउ अनफॉर्मेटेड आई ऑपरेशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा ओवरलोडेड ऑपरेशन, दैट इज एक्सटेंशन एंड इंसर्शन. देन दूसरा है हमारा गेट एंड पुट फंक्शन. देन वी लर्न अबाउट गेट लाइन एंड राइट फंक्शन. ओके. देन वी लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्मेटेड आई ओ ऑपरेशन. There are the IO class function, then manipulation, user defined output functions. Okay, so these are the functions that we learn in our last lecture. Now today we are going to learn about how to opening the file and closing the file, then how to reading and write the file, how to detect the end of the file, and what is different file modes. Okay, so these are the topics that we are going to cover in our today's lecture. Now first we will start with how to opening and closing a file. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा कि फ़ाइल क्या होता है, कि फ़ाइल होता है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तो ये जो फाइल्स है उसको आप लोग को ओपन करना है या क्लोज करना है, तो कैसे करेंगे आप लोग? सो अ फाइल मस्ट बी ओपन बिफोर यू वांट टू रीड फ्रॉम इट एंड राइट टू इट. मतलब कोई भी फाइल को आप लोग को रीड करना है या उसमें कुछ भी लिखना है तो फर्स्ट तो आप लोग को उसको ओपन करना ही पड़ेगा ना. विदाउट कोई फाइल मतलब कोई भी फाइल ओपन करे बगैर आप लोग उससे कुछ रीड कर सकते हो या उसमें कुछ लिख सकते हो? नहीं ना. सो बिफोर राइटिंग और रीडिंग द फाइल फर्स्ट यू हैव टू ओपन योर फाइल. सो आइदर IO stream और if stream object may be used to open file for writing. मतलब हम लोग ने दो स्ट्रीम देखी थी, एक तो आउटपुट फाइल स्ट्रीम दैट इज़ OF स्ट्रीम एंड इनपुट फाइल स्ट्रीम दैट इज़ IF स्ट्रीम. ओके, तो ये जो फाइल्स है वो यूज़ होती है फॉर उसको ओपन करना पड़ता है. अब उस मतलब उसके कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग यूज़ करके जो भी हमारी फाइल्स है उसको हम लोग ओपन कर सकते हो. सो IF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू ओपन अ फाइल रीडिंग पर्पस ओनली. फॉर एग्जाम्पल इनपुट स्ट्रीम में क्या कर सकते हो आप लोग, वो जो भी हमारी फाइल है वो ओपन करते हैं फिर सिर्फ रीडिंग मोड में. फिर आप लोग को उसमें कुछ भी लिखना है, देन यू हैव टू ओपन अ फाइल इन आउटपुट फाइल स्ट्रीम. ओके, सो कोई भी फाइल में आप लोग को कुछ भी लिखना है या उसको आप लोग को रीड करना है, सो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन दैट फाइल. मतलब आप लोग को पहले वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी. सो देखो यहाँ पे फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड सिंटेक्स फॉर ओपन. देखो ओपन का सिंटेक्स क्या रहेगा. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द वॉइड. ओके, दैट इज अ रिटर्न टाइप. सो then you have to write down the name of your function, that is open. Then inside the bracket you have to write down the file name and mode. Okay, so देखो यहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या है. फर्स्ट void open and inside you have to give the argument as a file name and mode. मतलब कौन से मोड में आप लोग को वो फाइल ओपन करनी है. सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो क्या है आपका वो फाइल नेम, वो क्या है, नेम ऑफ द फाइल अमॉन्ग विच इट्स पाथ. And the second argument, the open member function, define the mode in which the file should be open. मतलब ओपन जो फंक्शन है हमारा उसमें दो आर्ग्यूमेंट हम लोग ने देखे. देखो यहाँ पे एक तो है फाइल नेम, वो क्या है रहेगा, जो भी हमारी फाइल है उसका नेम अलॉन्ग विद द पाथ, मतलब जो कहाँ पे स्टोर है उसके साथ उसका पाथ के साथ फाइल नेम आप लोग को वहाँ पे मेंशन करनी रहेगी. और दूसरा है मोड. मोड क्या रहेगा कि कौन से मोड में हम लोग को फाइल ओपन करते हैं. देन नेक्स्ट आता है वी कैन कंबाइन द मोड ऑफ फाइल एज पर अवर नीड यूजिंग और स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल देखो डिफरेंट फाइल मोड्स है, तो ये जो मोड्स है आप लोग उसको कंबाइन भी कर सकते हो. तो कंबाइन करना है तो कैसे करेंगे आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा और स्टेटमेंट. व्हाट वी हैव टू यूज़ योर or statement. Okay, so when C++ program terminate, it automatically flushes all the stream
release all the allocated memory and close all the open file। देखो पहले हम लोग ने क्या किया कि जब भी मुझे कोई भी फाइल में रीड करना हो या उसके कुछ भी लिखना हो तो मैंने फाइल को ओपन किया है। ओके, तो अभी क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग टर्मिनेट करेंगे हमारे C++ प्रोग्राम को, तब क्या होता है कि जो भी स्ट्रीम ओपन होंगे वो फ्लश होते हैं, देन जो भी मेरी एलोकेट की होती है वो रिलीज़ होती है, एंड दूसरा क्या होता है कि जो भी ओपन फाइल होती है वो क्लोज हो जाती है। ओके, सो बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस दैट अ प्रोग्रामर शुड क्लोज ऑल द ओपन फाइल बिफोर प्रोग्राम टर्मिनेट। देखो जब भी प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तब तो वो सारी फाइल क्लोज होती ही है, बट फॉर बेटर अरेंजमेंट आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को जब भी प्रोग्राम टर्मिनेट होने से पहले ही आपने जो भी फाइल ओपन की है उसको क्लोज करना है। ओके, सो क्लोज का सिंटेक्स क्या रहेगा? सो सिंटेक्स ऑफ द क्लोज फंक्शन विच इज मेंबर एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट दैट इज वॉइड क्लोज। देखो कोई भी फाइल ओपन करनी थी तो हम लोग ने उसका सिंटेक्स क्या देखा वॉइड ओपन देन इनसाइड द ब्रैकेट दैट इज फाइल नेम एंड मोड। फिर जब भी आप लोग के फाइल का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है देन यू हैव टू क्लोज योर फाइल। तो फाइल को क्लोज करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? वॉइड क्लोज। ओके, कैसे लिखना है? वॉइड क्लोज। ओके, देन और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रीडिंग ऑफ फाइल। नाउ हम लोग ने अभी देखा कि कैसे हम लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसको क्लोज कर सकते हैं। नाउ अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग ऑफ फाइल। नाउ इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप लोग को कोई भी हमारी फाइल है उसका डेटा को रीड करना है, तो कैसे करेंगे? नाउ यू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फाइल इनटू योर प्रोग्राम यूजिंग द स्ट्रीम एक्सप्रेशन ऑपरेटर। देखो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल आपकी फ़ाइल में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको आपको रीड करना है किस में? आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम में। देन यू हैव टू यूज़ एक्सप्रेशन ऑपरेटर, स्ट्रीम एक्सप्रेशन ऑपरेटर आप लोग को यूज़ करना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज दैट यू कैन यूज़ द आई एफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द सीन ऑब्जेक्ट। देखो जैसे हम लोग कोई भी डेटा कंसोल पे से लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग सी इन देन हमारा स्ट्रीम एक्सप्रेशन ऑपरेटर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग को जो हमारे आई एफ स्ट्रीम है देन एफ स्ट्रीम है, आई एफ स्ट्रीम है, उसका ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो जो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे तो देखो यहाँ पे आई एफ स्ट्रीम आई एन एफ एंड देन यू हैव टू यूज़ आई एन एफ इंसर्शन डेटा। तो ये क्या होगा, जो भी ये फाइल है उसमें वो डेटा स्टोर करेगा। सो आई एन एफ क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है किसका? आई एफ स्ट्रीम का, जो हमारी इनपुट फाइल स्ट्रीम होगी, और डेटा कंटेन रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, और वो क्या करेगा? जब भी हमारा फाइल है उसका डेटा रीड करेगा। ओके, जो तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग को फाइल का डेटा को रीड करना है तो कैसे करेंगे? आप लोग को स्ट्रीम एक्सप्रेशन ऑपरेटर यूज़ करना है, बट वहाँ पे आप लोग जो वहाँ पे नॉर्मली आप लोग जब डेटा लेते हैं तो सीन लिखते हैं ना, तो सीन के जगह पे आप लोग को आई एफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम का कोई भी ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। देन हाउ टू राइट अ फाइल। फाइल को लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? सो व्हाइल डूइंग C++ प्रोग्रामिंग you write information to the file from your computer program using the stream insertion operation. कैसे? stream insertion operation. So just as you use that operator to output information to the screen, the only difference is that you have to use OF stream और F stream object. देखो ये जैसे हम लोग को स्क्रीन पे जैसे प्रिंट करवाते हैं तो सी इन और सी आउट यूज़ करते हैं। ओके, तो वैसे ही हम लोग को फाइल में लिखना है या उसमें से रीड करना है तो हम लोग कैसे आई एफ स्ट्रीम या ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, सो हमें क्या करना है? हम लोग को हमारे फाइल जो है उस पर आप लोग को डेटा
राइट करना है तो हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा कि सी आउट की जगह पे हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नेम। तो देखो आउटपुट स्ट्रीम दैट इज़ ओ एफ स्ट्रीम, ओ एफ एस, तो ओ एफ एस इंसर्शन डेटा एंड एन डी एल। सो यहाँ पे क्या होगा कि ओ एफ एस क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है किसका, ओ एफ स्ट्रीम का, वो क्या है हमारा आउटपुट फाइल स्ट्रीम, एंड डेटा कंटेन इन्फो टू बी रिटर्न इन द फाइल, और डेटा कौन सा रहेगा, जो भी डेटा हम लोग को फाइल में लिखना है वो। ओके, सो जब भी हम लोग स्क्रीन पे हम लोग को कुछ भी प्रिंट करवाना है या उसे वैल्यू लेनी है तो हम लोग सी इन सी आउट यूज़ करते हैं, बट फाइल के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, आई एफ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आया कैसे फाइल में डेटा रीड करते हैं एंड राइट करते हैं। देन we'll see one program here. We will write a program to open a file that is suite.dat, write data to the file and read the stored data from the file. आपको क्या करना है, एक फ़ाइल है हमारा शीट, उसको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग को उसमें लिखना है सब्जेक्ट नेम और उस डेटा को रीड करवाना है। सो पहले हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, हमारा IAO stream डॉट एच। ओके, देन यू हैव टू इंक्लूड योर conio डॉट एच। देन मेन मेथड में आप लोग को क्या करना है, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लो दैट इज स्ट्रिंग 120। देन एक आउटपुट हम लोग ने क्या किया है, एक आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट किया है दैट इज ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट। उसमें क्या ओपन करेंगे, देखो कोई भी फाइल आप लोग को रीड या राइट करने से पहले उसको ओपन करनी है, तो ओपन हम लोग ने क्या किया है आउटपुट स्ट्रीम में, तो आउटपुट स्ट्रीम में ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, उसका डेटा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। सो ओ एफ स्ट्रीम एफ आउट एंड एफ आउट डॉट ओपन, उसको मैंने ओपन किया, क्या ओपन किया, सीट नाम की जो हमारी फाइल थी उसको ओपन किया और उसमें मैंने डेटा को लिखना है, तो एफ आउट क्या लिखना है, एफ आउट, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है दैट इज़ ओ पी मैथ्स आर डी एम एंड डी टी। ओके, तो ये सारे सब्जेक्ट के नेम मैंने एंटर करवाए और उसको मैंने क्या किया, एफ आउट को क्लोज कर दिया है। ओके, फिर मैंने उसको ओपन किया है किस में, इनपुट स्ट्रीम में। सो आई एफ स्ट्रीम एफ इन, तो एफ इन डॉट ओपन स्वीट, उसको मैंने ओपन किया है इन इनपुट स्ट्रीम में, तो ओपन किया है फाइल को। देन मैंने उसके डेटा को मुझे रीड करवाना है, सो वाइल एफ इन डॉट गेट लाइन, मतलब हम लोग गेट लाइन किसके लिए यूज़ होते हैं, करते हैं फॉर रीडिंग द होल कंटेंट, पूरा कंटेंट को रीड करना है तब हम लोग यूज़ करते हैं ना। सो एफ इन डॉट गेट लाइन स्ट्रिंग 1.20, तो क्या होगा, इससे जो भी डेटा है वो फाइल स्ट्रीम में आ जाएगा और हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। ओके, सो एफ इन डॉट क्लोज, मतलब जब भी कोई भी फाइल आप लोग ओपन करो तो लास्ट में उसको क्लोज भी करवाना ही रहेगा। ओके, सो तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओ पी मैथ्स आर डी एम एंड डी टी, जो हमारे फाइल जो हम लोग ने नेम एंटर किए वो आएगा। ओके, तो समझ में आया, सिंपल प्रोग्राम, कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग सी इन सी आउट यूज़ करते हैं, सी इन यूज़ होता है टेकिंग द डेटा एंड सी आउट प्रिंट के लिए, तो वैसे ही इसमें क्या है कि फाइल में आप लोग को लिखना होगा तो राइट करना है तो ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और आप लोग को डेटा को रीड करना है तो आई स्ट्रीम का डेटा को रीड करो। ओके, तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो। देन देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द यूज़र नेम and store it in the file one character at a time and read back from the file using ifstream and offstream classes। देखो क्या करना है आप लोग को, पहले यूज़र का नेम एक्सेप्ट करना है, ओके, देन उसको फाइल में स्टोर करवाना है, देन आपको उसको रीड करना है। तो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू इंक्लूड a header file that is I include iostream.h and conio.h
एंड मेन मेथड में क्या करना है आपको, दो स्ट्रिंग लेना है. फर्स्ट you have to take two character string, that is string and string 1. सो पहले एंटर करो स्ट्रिंग सी आउट एंटर स्ट्रिंग दैट इज str. उसको क्या करना है आपको, पहले यूज़र से वैल्यू लेना है, स्ट्रिंग लेना है, उसको आपको किधर स्टोर करना है, फाइल में. तो फाइल को ओपन करो राइट मोड में. सो ओ एफ स्ट्रीम आउट. ओके, सो एफ डॉट आउट मतलब ये स्टूडेंट है, उसमें उसको लिखा है. देन जो भी यूज़र ने जो भी वैल्यू एंटर की है वो स्टोर करो. सो एफ आउट इंसर्शन str देन एफ आउट क्लोज. उसको मैंने क्लोज कर दिया जो ओपन किया था उसको. देन एक दूसरा इनपुट स्ट्रिंग में हम लोग ने उसको ओपन किया और हम लोग को क्या करना है इधर कि जो भी फाइल का डेटा है उसको प्रिंट करना है. ओके, तो ये देखो वो भी फाइल है, आप लोग को ओपन करने मतलब उस पर कुछ लिखना है या कुछ में से कुछ रीड करना है. देन फर्स्ट यू टू ओपन फाइल, फिर आप लोग के जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है पर वो उस पर क्लोज कर दो. ओके, सो आउटपुट रहेगा आपका सोहम महादिक और वही स्ट्रिंग है हमारी सोहन महादिक. ओके, then our next topic that is the detection of end of file. ओके, कि कैसे आप लोग फाइल का एंड फाइंड कर सकते हो. सो डिटेक्शन ऑफ एंड ऑफ द फाइल कंडीशन इज नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग एनी फर्दर अटेम्प्ट टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल. देखो ये कब यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आप जब कोई भी फाइल रीड कर रहे हो, ओके, तो जब आप लोग उसके एंड में आ जाएंगे तो उसको फिर से रीड करना नहीं है. सो ये कभी होता है कि जब आप लोग के दैट इज़ यूज फॉर प्रिवेंटिंग द फर्दर अटेम्प्ट टू रीड फाइल. मतलब एक बार कोई फाइल के एंड में पहुंच गया और वो फिर से फाइल को रीड करना चाहता है, देन दिस एक्शन इज और कंडीशन इज नेसेसरी. सो वाइल एफ इन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, वाइल एफ इन. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि return the value 0 if the error occur in the file operation including the end of the file condition. मतलब जब वो फाइल के एंड में आ जाएगा देन वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 वैल्यू रिटर्न करेगा. ओके, देन दूसरा देखो, दूसरा कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हम लोग फाइल के एंड में है कि नहीं. सो यहाँ पे देखो देयर इज अनदर अप्रोच टू डिटेक्ट द एंड ऑफ द फाइल कंडीशन. नोट डैट वी हैव यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कौन सा स्टेटमेंट आप लोग को यूज़ करना है, इफ सी इन वन डॉट एंड ऑफ फाइल फंक्शन. यहाँ पे क्या करना है आपको, एंड ऑफ फाइल फंक्शन यूज़ करना है. सो एंड ऑफ फाइल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ iOS क्लास. इट रिटर्न द नॉन ज़ीरो वैल्यू इफ द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज एनकाउंटेड एंड ज़ीरो अदरवाइज. देखो क्या है, ये जो एंड ऑफ फाइल फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, हमारा iOS बेस क्लास का फंक्शन है. ओके, और वो क्या वैल्यू रिटर्न करता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करता है जब हमारा फाइल का एंड डिटेक्ट होता है तब, अदरवाइज वो कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है. ओके, सो ये दो कंडीशन से हम लोग हमारी फाइल के का एंड फाइंड कर सकते हैं. एक तो फाइल डायरेक्ट एफिन लिख के या आप लोग योर फंक्शन यूज़ करके. ओके, then our next topic that is file modes. Now here the different modes are given in the table below that are used while opening a file. देखो इन C++ there are various modes available. जो कब यूज़ होता है, जब हम लोग कोई भी फाइल ओपन करते हैं तब ये मोड्स यूज़ होते हैं. So we have seen earlier in opening file point the file name and modes are passed while calling the open फंक्शन. देखो ओपन फंक्शन कैसे हम लोग ने कॉल किया कि पहले हम लोग आर्ग्यूमेंट क्या पास करते हैं, फाइल नेम, मतलब जो भी फाइल हम लोग को ओपन करनी है वो, और उसका मोड मतलब कौन से मोड में वो हम लोग को फाइल ओपन करनी है. तो इन C++ डिफरेंट मोड्स आर अवेलेबल. तो फर्स्ट यू कैन सी iOS ऐप. ओके, iOS ऐप वो क्या है, अपेंड एंड ऑफ फाइल. ओके, इसके लिए यूज़ होता है अपेंड एंड ऑफ फाइल, मतलब फाइल के एंड में कुछ भी अपेंड करना है तब. देन
iOS at, वो किसके लिए यूज होता है? गो टू द एंड ऑफ फाइल, फाइल के एंड में मूव करने के लिए, ओके। देन iOS बाइनरी, दैट इज बाइनरी फाइल। iOS in, दैट इज ओपन द फाइल रीडिंग ओनली। iOS in का मीनिंग क्या है? आप लोगों को सिर्फ रीडिंग मोड में एप्लीकेशन फाइल ओपन करनी है। देन नॉन क्रिएट, नो क्रिएट सॉरी ओपन फेल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये किसके लिए यूज होता है? कि जब आप लोग ने कोई भी फाइल ओपन की है बट वो फाइल एग्जिस्ट नहीं है, देन दिस विल हेल्प। देन iOS नॉर रिप्लेस, ये ओपन फेल कब होता है? इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा iOS आउट। iOS आउट किसके लिए होता है? फॉर राइटिंग पर्पस, ओपन फाइल फॉर राइटिंग पर्पस। देन नेक्स्ट है हमारा iOS ट्रम, नाउ दे डिलीट द कंटेंट ऑफ द फाइल इफ इट इज एग्जिस्ट। वो क्या करेगा? डिलीट करेगा जब भी हर फाइल के कंटेंट को, जब फाइल एग्जिस्ट कर इट इज एग्जिस्ट, ओके। सो दिस आर द डिफरेंट फाइल्स मोड्स दैट आर अवेलेबल। वो किसके लिए यूज़ होता है? हमारे ओपन मेथड में। और कब यूज़ होते हैं? जब भी हम लोग को कोई भी फाइल ओपन करती रहेगी तब, ओके। Then you can see the program here. Write a program to open an existing file in read mode and count the number of space, new line character and tab in the file. आप लोग को क्या करना है? एक फाइल है हमारी, उसको ओपन करना है और उसमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टैब्स है, कितने लाइन है और कितने स्पेसेस है। तो पहले इंटीजर वेरिएबल ले लिया हम लोग ने, नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू 0, सॉरी न्यू लाइन इज इक्वल टू 0, SP फॉर स्पेस एंड TB फॉर टैब्स, ओके। सो कैरेक्टर CH, F स्ट्रीम FF। पहले क्या किया हम लोग ने? हमारी जो भी फाइल है उसको ओपन किया है। सो FF ओपन, फाइल का नेम क्या है? xyz.cpp, ओके। फाइल का नेम क्या है? xyz.cpp। उस नाम की फ़ाइल को मैंने ओपन किया है और उसमें मैंने 2 मोड्स यूज़ किया है, दैट इज iOS in एंड iOS out। इन का मतलब फाइल ओपन होगी इन रीडिंग मोड और ओपन का मतलब फाइल ओपन होगी ना ओपनिंग मोड। तो हम लोग ने आगे देखा कि 2 मोड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको सेपरेट कैसे करना है? और ऑपरेटर से, ओके। तो यहाँ पे बीच में दिख रहा है ना और ऑपरेटर। देन FFCKG दैट इज 0। तो देखो यहाँ पे एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ने 2 कंडीशन देखी थी आगे, जो वाइल आपका फाइल का जो फाइल स्ट्रीम का नाम है वो लिखना है, अदरवाइज आप लोग UF फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो ना। सो FF.getCH, ओके। इफ CH इज इक्वल टू, मतलब एक एक कैरेक्टर हम लोग को लेना है। जो कैरेक्टर क्या हुआ? न्यू लाइन हुई तो आप लोग को क्या करना है? न्यू लाइन जो ऑपरेटर है उसको प्लस करना है। इफ़ द कैरेक्टर हुआ टैब तो आपको क्या करना है? TB प्लस करना है। और जो भी कैरेक्टर है वो स्पेस हुआ तो आप लोग को स्पेस प्लस करना है, ओके। और लास्ट में आप लोग को प्रिंट करना है ना कंसोल। सो सी आउट नंबर ऑफ न्यू लाइन, नंबर ऑफ टैब्स एंड नंबर ऑफ स्पेस। तो आपका आउटपुट क्या रहेगा? यहाँ पे जितने भी न्यू लाइन्स रहेगी बेस ऑन स्पेसिस इन आवर फाइल दैट विल डिस्प्ले, ओके। सो आज के टॉपिक्स में हम लोग ने क्या पढ़ा कि कैसे हम लोग फाइल को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, देन कैसे हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एंड इन लास्ट वी लर्न अबाउट द डिफरेंट फाइल मोड्स जो यूज़ होते हैं जब हम लोग कोई भी फाइल को ओपन करते हैं तब, ओके। So I hope you all understand our today's topic. Thank you.